कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आपका भाई अजीत राय वापस से एक बार फिर से न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। हाजिर हूं लेकर एक खूबसूरत सी जानकारी। जी हां दोस्तों, रेलवे ने टिकट के कुछ नए नियम बदल दिए हैं। रेलवे टिकट के नए नियम 1 मई 2025 से आधिकारिक रूप से लागू हो चुके हैं और इंडियन रेलवे द्वारा घोषित भी ये बदलाव यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के लिए किए गए हैं। यह जानकारी पूरी तरह से वास्तविक और सरकारी घोषणा पर आधारित है, न कि कोई अफवाह या झूठी खबर। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले इन नियमों को ध्यानपूर्वक सुने और पालन करें, जिससे उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, रेलवे का बड़ा ऐलान हो चुका है कि अब ऐसे बुक होंगे ट्रेन टिकट। 1 मई से बदल जाएंगे 3 नियम। जी हाँ दोस्तों, भारत में ट्रेन यात्रा हर वर्ग के लोगों की पहली पसंद रही है। इंडियन रेलवेज़ हर दिन लाखों यात्रियों की उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन बढ़ती भीड़, टिकट बुकिंग में धांधली और वेटिंग लिस्ट की समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने 1 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बहुत ही बड़ा बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इन बदलावों का सीधा असर यात्रियों के जेब, सफ़र की प्लानिंग और टिकट बुकिंग के तरीके पर पड़ेगा। अब यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए नए नियमों को समझना ज़रूरी हो गया है, ताकि सफ़र के दौरान कोई परेशानी न हो। इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 1 मई से कौन कौन से 3 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, टिकट बुकिंग को नया तरीका क्या है और किन बातों का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इन बदलावों का असली फ़ायदा किसे मिलेगा। हम आपको बताएंगे कि इन बदलावों का असली फ़ायदा किसे मिलेगा और क्या ये नियम आपके लिए राहत लेकर आएंगे या मुश्किलें बढ़ाएंगे। इंडियन रेलवे ने 1 मई 2025 से टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव किया है। अब ट्रेन बुकिंग और यात्रा के अनुभव को पारदर्शी, सुरक्षित और आसान बनाने के लिए कई नए नियम लागू किए गए थे। इन बदलावों को मुख्य उद्देश्य असली यात्रियों को प्राथमिकता देना, एजेंटों की धांधली रोकना, वेटिंग लिस्ट की समस्या कम करना और टिकट बुकिंग को ज़्यादा पारदर्शी बनाना। नए नियमों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं दोस्तों कि वेटिंग टिकट अब स्लीपर एसी कोच में बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग टिकट अब स्लीपर एसी कोच में मान्य नहीं होगा। टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन ही कर दी गई है, पहले जो 120 दिन हुआ करती थी। तत्काल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, तत्काल टिकट बुकिंग में आपका आधार वेरिफिकेशन बिल्कुल ही ज़रूरी है। कंफर्म टिकट पर रिफ़ंड नहीं मिलेगा। कंफर्म टिकट पर आपको रिफ़ंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य असली यात्रियों की प्राथमिकता देना, एजेंटों की धांधली रोकना, वेटिंग लिस्ट की समस्या कम करना और टिकट बुकिंग को ज़्यादा पारदर्शी बनाना। और नए नियमों का मुख्य बिंदु इसमें कुछ दिए गए। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग टिकट अब स्लीपर एसी कोच में मान्य नहीं होगा। जी हाँ, वेटिंग टिकट अब स्लीपर एसी कोच में बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन ही कर दी गई है, जहाँ पहले 120 दिन होती थी। तत्काल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा। जी हाँ, तत्काल टिकट बुकिंग में आपका आधार वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। कंफर्म तत्काल टिकट पर रिफ़ंड नहीं मिलेगा। कंफर्म तत्काल टिकट पर आपको रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन, सुपर फास्ट और तत्काल टिकट पे चार्ज बढ़ाए गए हैं। रही बात खान पीना की, तो खान पान सेवा में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी प्रूफ अनिवार्य है। तो दोस्तों, रेलवे टिकट बुकिंग के लिए नए नियम क्या हैं, बात करते हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए 1 मई 2025 से टिकट बुकिंग के नियमों में ये बड़े बदलाव किए हैं। अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा पूरी तरह बैन कर दी गई है। अगर किसी यात्री के पास वेटिंग टिकट है और वह रिजर्वेशन कोच में यात्रा करता है तो उससे भारी जुर्माना लगेगा या उनको ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहले यात्री 120 दिन पहले तक ट्रेन टिकट बुक कर सकते थे, पर अब नहीं हो सकता है। अब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को घटाकर 60 दिन ही कर दिया गया है। इसका मतलब आप सिर्फ 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे। इस बदलाव से जीनियस यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और बुकिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी बनेगा। तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम भी कुछ इस तरह हैं कि तत्काल टिकट बुकिंग में अब आधार वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। डायनेमिक पिकिंग लागू किया गया है, यानी टिकट का दाम डिमांड और बुकिंग टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकता है। और कंफर्म टिकट में आपको रिफ़ंड नहीं मिलने वाला है। एजेंट बुकिंग पर शुरुआती 30 मिनट की ही रोक लगा दी गई है, जिससे आम यात्रियों को पहले मौका मिले। वेटिंग टिकट पर सख्त पाबंदी है कि स्लीपर और एसी में कोच में अब वेटिंग टिकट पर आप यात्रा पूरी तरह से बैन है। जी हाँ दोस्तों, स्लीपर और एसी कोच में अब आप वेटिंग लिस्ट टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। केवल कंफर्म टिकट या और एसी वाले यात्री ही इन कोचों में सफ़र कर सकते हैं। जनरल कोच
में भी टिकट मान्य होगा। इससे रिजर्व कोच में भीड़ कम होगी और यात्रियों को सीट मिलने में आसानी होगी। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आपको इन स्टेप्स को भी फॉलो करना होगा। IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें। ट्रेन क्लास और कोटा का तत्काल चुनें। यात्रियों की डिटेल और आधार कार्ड नंबर ज़रूर भरें। पेमेंट मेथड UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड, वैलेट चुनें। कैपेज भरें और जल्दी पेमेंट करें। बुकिंग कंफर्म होती है ई-टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। तत्काल टिकट विंडो AC के लिए सुबह 10 बजे, नॉन AC के लिए 11 बजे खुलेगी। एजेंट बुकिंग पर शुरुआती 30 मिनट रोक। कंफर्म तत्काल टिकट पर रिफंड नहीं मिलेगा। बुकिंग विंडो ट्रेन डिपार्चर से 1 घंटे पहले तक खुली रहेगी। खान पान में सेवा में बदलाव। अब ट्रेन में बिना मेल बुकिंग के भी आप खाना खरीदा जा सकता है। हर ट्रेन में मेन्यू और कीमतें डिस्प्ले होंगी। पहचान पत्र नियम, ID प्रूफ रूल्स। टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही पहचान पत्र ID प्रूफ अनिवार्य होगा। टिकट पर दर्ज ID प्रूफ की डिटेल्स और यात्रा के समय दिखाए गए ID में मेल होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। इससे सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। असली यात्रियों को प्राथमिकता देना। एजेंटों द्वारा टिकट बुकिंग में हो रही धांधली को रोकना और भीड़ और वेटिंग लिस्ट को कम करना टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ये 1 मई से नए नियम चालू किए गए हैं। रेलवे टिकट नियम 2025 के फ़ायदे ये हैं कि टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। वेटिंग टिकट का दुरुपयोग कम होगा। तत्काल टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। रेलवे टिकट नियम 2025 के फ़ायदे टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता, असली टिकट में संभावना बढ़ेगी। पहचान पत्र से नियम, सुरक्षा और सब कुछ बढ़ने वाला है। दोस्तों, अक्सर पूछे जाने वाला सवाल आपसे, क्या स्लीपर AC में वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हैं? नहीं। 1 मई 2025 से स्लीपर और AC कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा पूरी तरह से बैन है। केवल जनरल कोचेज़ में ही वेटिंग का टिकट मान है। एडवांस रिजर्वेशन अब कितने दिन का है? तो 60 दिन है। पहले 120 दिन का हुआ करता था। तत्काल टिकट बुकिंग में क्या बदलाव किया है? तत्काल टिकट के लिए आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन बिल्कुल ही ज़रूरी है। और हाँ, अब हर ट्रेन में बिना मेल बुकिंग के भी खाना खरीदा जा सकता है। मेन्यू कीमतें डिस्प्ले होंगी। तो इंडियन रेलवे ने 1 मई 2025 से टिकट बुकिंग और यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब वेटिंग टिकट पर स्लीपर AC में बैन। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड सिर्फ 60 दिन। तत्काल टिकट पर आधार वेरिफिकेशन और चार्ज में बढ़ोतरी जैसे बदलाव लागू होंगे। इनसे यात्रियों को प्राथमिकता देना, भीड़ कम करना और टिकट बुकिंग को पारदर्शी बनाना। यात्रियों को सलाह है कि यात्री की प्लानिंग नए नियमों के हिसाब से करें ताकि सफ़र आरामदायक और परेशानी मुक्त हो। रेलवे टिकट के नए नियम 1/2025 से आधिकारिक रूप से लागू हो चुके हैं और इंडियन रेलवे द्वारा घोषित ये बदलाव यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर प्रबंध के लिए किया गया है। यह जानकारी पूरी तरह से वास्तविक और सरकारी घोषणा पर आधारित है, न कि कोई अफवाह या झूठी खबर। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो यात्रा से पहले इन नियमों का ध्यानपूर्वक पढ़ें और पालन करें, जिससे उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। हैप्पी जर्नी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।